हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का चौथा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 व 6 हल किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रम की संपूर्ण तैयारी और इसके अलावा महत्वपूर्ण वीडियो जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो या फिर आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र आता है उससे संबंधित वीडियो या प्रत्येक अध्याय में से महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अभी हम पाठ्यक्रम पूरा करने की ओर चल रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सारे के सारे वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अध्याय 3 से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोई भी वीडियो है वो देखना चाहते हैं वो देख लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें दे रखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो शुरू में हम उनको मानेंगे, फिर यहाँ जो कंडीशन दे रखी है, जो कथन दे रखा है, उसके अनुसार हम समीकरणें बनाएंगे और उन्हें हल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारे पास आयताकार बाग है तो इसकी लंबाई तो है x मीटर, ये वाली लंबाई x मीटर, और ये है चौड़ाई y मीटर। ठीक है। अब प्रश्न में क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका परिमाप है वो 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समीकरणें बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो एक तरफ तो लिख लेंगे लंबाई और दूसरी तरफ लिख लेंगे चौड़ाई बराबर में। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 4 का ही अंतर था, चौड़ाई 4 मीटर अगर और जुड़ जाती तो लंबाई के बराबर हो जाती। तो इसके अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे, यहाँ से x बराबर चौड़ाई का मान y प्लस 4, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 के गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। लेकिन हम अर्ध परिमाप निकालना चाहते हैं तो इसके बटा में 2 लगा देंगे, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अर्ध परिमाप कितना आया, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस अर्ध परिमाप की जगह यहाँ लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों का योग कितना है, 36 मीटर है। अब लंबाई हमने x मानी हुई है, चौड़ाई को y माना हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम आगे इसमें x की वैल्यू रख सकते हैं y प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने x का मान लिखा, इसके अंदर x की जगह पर क्या लिखेंगे, y प्लस 4,
फिर आगे इस वाले y को लिख दिया और लास्ट में बराबर में 36 लिख दिया। तो ये y और y कितने हुए, 2y, और बराबर में 36 माइनस 4। तो हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 36 में से 4 घटाएंगे 32, तो 2y बराबर आ गया 32। तो y का मान कितना आया, 32/2, यानी y कितना आया, 16। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब इस y के मान को हम पहले समीकरण जो हमारे पास एक थी उस एक समीकरण में रखेंगे। समीकरण एक में y की जगह पर 16 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारे पास है x बराबर y प्लस 4। क्या है हमारे पास, y प्लस 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर y की जगह 16, 16 प्लस 4, यानी x का मान आ गया 20। x का मान आ गया 20। ठीक है, तो लास्ट में लिख दो, अतः शुरू में हमने आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई मानी थी, तो यहाँ लिख दो आयताकार बाग की लंबाई। आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई क्या थी, x थी, जो कि आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई हमने y मानी हुई है, y बराबर 16 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है, आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा अपने को इसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। दी गई रेखिक समीकरण कौन सी है, पहले उसे लिखो। दी गई रेखिक समीकरण कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें इसके संगत पहला निकालना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाओं की समीकरण, रेखाओं की समीकरण। तो पहली समीकरण तो सेम लिखेंगे, ये वाली जो 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 है। एक समीकरण तो ये हो जाएगी। दूसरी समीकरण कौन सी होगी, प्रतिच्छेद वाली के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता होगा। प्रतिच्छेद कब करती है रेखाएं, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक समीकरण बनाऊं, तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी मर्जी से यहाँ 3 लिख दिया, 3x, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस में 2y, प्लस में आगे कुछ भी लिख दो, 7 लिख दिया, या माइनस में 7 लिख दो, बराबर 0। अब ये जो समीकरण मैंने लिखी है अपनी मर्जी से लिखी है, और ये उत्तर आप सभी के अलग अलग आ सकते हैं। देखो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो x के गुणा में जो 2/3 है, 2 और 3 है, तो 2/3 बनेगा। इधर y के गुणा में 3/2 है, तो 2/3 कभी 3/2 के बराबर होता नहीं है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब ये हमारा पहला पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी कौन सी समीकरण है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की समीकरण, समांतर रेखाओं की समीकरण। पहली समीकरण तो ये सेम रहेगी, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0।
और समांतर रेखाएं निकाल रहे हैं तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटा C2। ये शर्त आपको याद आ रही होगी, ये तीनों प्रतिबंध होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ A1 बटा A2 में अगर मैं x का मान यहाँ जैसे मैंने 4 कर दिया 4x, तो इस 2/4 का मान आगे हल करने पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 2 का डबल किया है तो 3 का भी डबल करना पड़ेगा, 3 का भी डबल कर दिया 6y। और यहाँ पर +8 है तो 8 का डबल नहीं करना, बस और कुछ भी कर दो, 8 का डबल नहीं करना, तो मैंने 8 की जगह पर यहाँ 10 लिख दिया, तो 8 का दुगुना नहीं हुआ। अगर इसका भी डबल हो जाता तो क्या हो जाता, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हो जाते। तो वो तीनों बराबर संपाति के लिए होते हैं, वो अगले सवाल में हम करेंगे। तो ये सवाल हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड और आखिरी पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें संपाती रेखाएं प्राप्त करनी है। तो लिखेंगे संपाती रेखाओं की समीकरण। तो पहली समीकरण तो यही होएगी 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या होगी, इसी के 2 गुने या 3 गुने कर दो, जैसे 2 का 3 गुना करेंगे तो 6x, इसका भी 3 गुना कर दो 9y, और इसका भी 3 गुना कर दो, 8 का 3 गुना कितना होता है, 8 तिये 24 बराबर में 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। सेम इसमें भी लिख दो, समीकरण 1 इसके बराबर में 0 लगाना रह गया, समीकरण 2 ये हो गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सारे ही पार्ट कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।